Let's go. जहां गियो ने कुछ कदम दौड़कर एक सुंदर वार के साथ सड़क पर पड़े लोहे के डिब्बों को ऊपर उछाला और घूमकर सामने की ऊंची दीवार के ऊपर से उड़कर एक सुंदर चाप बनाया। कैन की गति और कोण को देखते हुए जहां गियो अपने नियंत्रण से बहुत संतुष्ट था। उसे अपने शरीर को इस तरह की सही स्थिति में समायोजित करने में बहुत समय लगा क्योंकि वह पार कर गया था। ये कहना कि पुनर्जन्म से पहले उसे वास्तव में जहां गियो नहीं कहा जाता था और वह उतना युवा भी नहीं था जितना कि अब है। अपने 30वें दशक में वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास न तो घर है, न ही कार और न ही पत्नी। नौकरी बदलना जल्दबाजी जैसा लगता है। नहीं, डॉक इंस्पेक्टर के रूप में नौकरी मिलने के कुछ समय बाद ही मैं एक बड़े विस्फोट में एक अराजक विश्व दृष्टिकोण के साथ इस दुनिया में आया। जहांगीर ऑक्टोपस के समान ध्वनि वाला ये नाम इस दुनिया की घरेलू पंजीकरण पुस्तक में उसका जीवन भर का कोड है। आखिरकार यात्रा करना एक अलग दुनिया में यात्रा करने का एक बहुत ही पारंपरिक तरीका है। अतीत में धरतीवासियों द्वारा यात्रा शब्द के एनोटेशन और अनुवाद के अनुसार औसत यात्री के पास कुछ देव स्तर के सहायक कौशल होंगे जिनका उपयोग किया जा सकता है। हो सकता है कि यह भूतों और देवताओं की दुनिया को हिला देने वाली चीख की मार्मिक आवाज हो, या घड़ी पर प्रचलित देव स्तर के अभिनय कौशल हो, या ये तथागत की हथेलियों की जोड़ी हो सकती है जो विशेष रूप से चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए डिजाइन की गई हो। बेशक यह आंखें बंद करके माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने में भी सक्षम हो सकती है। उत्खनन पर्वत चढ़ाई तकनीक। जैसा कि जहांगीर कई ट्रेवर्स में से एक, इसे बिना कुछ लाए पहनने से ट्रेवर्स की न्यूनतम मानक रेखा तक नहीं पहुंच पाएगा। इस अलग दुनिया में जहां सामाजिक संरचना का दृश्य पूरी तरह से अराजक है, जहांगीर को भी धीरे धीरे पता चला कि उसके पास भी एक छोटा सा रहस्य है। इस विषय पर बोलते हुए मुझे कुछ दिन पहले बात करनी होगी। कुछ दिन पहले शहर के साहस न्याय निधि के कार्यालय ने जहांगीर को जोगहाई शहर में एक साहसी लड़के की उपाधि से सम्मानित किया। बेशक यह कोई ऐसा इनाम नहीं था जो आसमान से गिरा हो, क्योंकि सोना इकट्ठा करना या बूढ़ी महिला को सड़क पार करने में मदद करना अज्ञान। जहांगीर के पार जाने से पहले यह इस शरीर का मूल मालिक था, असली जहांगीर। पानी में गिरे एक बच्चे को बचाने के एक नासमझी भरे काम की वजह से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसकी जान गंभीर हालत में थी। बाद में जहांगीर, जो स्वाभाविक रूप से मैगपाई और कबूतरों के बीच व्यस्त था, कई दिनों तक अस्पताल के बिस्तर पर स्तब्धता की स्थिति में पड़ा रहा और तब जाकर उसे पूरी कहानी का पता चला। प्यार करने का साहस करो, क्या तुम्हारे अंदर बुजुर्गों की मदद करने और भ्रष्टाचार से न डरने की प्रतिभा है। कहने का तात्पर्य यह है कि यू के बारे में ये रहस्य भी संयोगवश ही पता चला जब वह बीमारी के बिस्तर पर लेटा हुआ था। क्योंकि बचाए गए बच्चे के माता पिता जहांगीर के जागने के बाद 3 लोगों का परिवार बहुत सारी चीजें लेकर अस्पताल आया। स्वाभाविक रूप से मैं जीवन रक्षक अनुग्रह के लिए आभारी हूँ। मैं जहांगीर का आभारी हूँ और मैं बहुत आभारी हूँ। घुटने न टेकने के अलावा मूल रूप से सभी तारीफ जो इस्तेमाल की जा सकती हैं वे लगभग स्क्रीन पर स्वाइप की जाती हैं। और अस्पताल के बिस्तर पर जहांगीर, ये बुरा सामाजिक फिट है जो बाहर से युवा दिखता है लेकिन उसकी हड्डियां बूढ़ी हैं, वह भी एक अच्छा इंसान है। जब उसने दूसरे के परिवार को देखा तो वह कुत्ते की तरह कपड़े पहने हुए था और ऐसा लग रहा था कि उसका परिवार अच्छा है। स्वाभाविक रूप से मैं ये देखने के लिए भी इस अवसर का उपयोग करना चाहता हूँ कि दूसरे पक्ष को कोई लाभ है या नहीं। क्या तथाकथित सस्ते कमीने को मत लो। जब आप लोगों को बचाते हैं तो आपको लंबा और ऊंचा होना चाहिए और लोगों को बचाने का इनाम लंबा और ऊंचा होना चाहिए, अन्यथा यह व्यर्थ नहीं जाएगा। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे जहांगीर ने सीधे चेहरे के साथ इस दृश्य का बखूबी वर्णन किया। अपने निजी गुणों के साथ उन्होंने उसे उच्च उत्साही और ईमानदार बताया और कहा कि वह ली फैन के पुनर्जन्म और जियाओ के पुनरुत्थान जैसा था। जिस समय जहांगीर प्रचार को हवा दे रहा था और सितारों को उड़ रहा था, कमरे में किसी ने भी यह नहीं देखा कि बचाए गए बच्चे के मन में जहांगीर के लिए एक अजीब प्रशंसा थी जो बकवास कर रहा था। संयोगवश इसी समय जहांगीर की चेतना के सागर में अचानक एक संदेश प्रकट हुआ। बधाई हो, मेजबान को एक प्रशंसक मिल गया है और एक प्रतिष्ठित ईश्वर स्तरीय स्टार सिस्टम सक्रिय हो रहा है, कृपया धैर्य रखें। उद्धरण चिन्ह। अचानक आत्मविश्वास के उभरने से जहांगीर उलझन में पड़ गया। मुझे नहीं पता कि स्थिति क्या है। दुर्घटना की घटना ने जहांगीर की बोलने की रुचि को बाधित कर दिया और वह चिंतन में डूब गया। बचाया गया परिवार। जहांगीर के आराम में देरी होने के डर से वह थोड़ी देर के लिए बैठ गया और फिर चला गया। जहांगीर को निराशा हुई कि इससे उसे जरा भी फायदा नहीं हुआ। अस्पताल के बिस्तर पर जहांगीर ने कुछ और दिनों के लिए अपनी आंखें घुमाई और दूसरे पक्ष को एक भद्दा भेड़िया होने के लिए डांट रहा था। जहांगीर को सम्मानित किए जाने के लिए शहर न्याय को एक अच्छे लड़के के पुरस्कार के रूप में देखता है, क्योंकि बचाए गए लड़के के पिता वास्तव में जोगहाई शहर के उप महापौर थे जिनका उपनाम वांग था। अगर उन्होंने इस मामले को जोरदार तरीके से आगे नहीं बढ़ाया होता तो जहांगीर के लिए इतनी आसानी से धार्मिकता और साहस के लिए ये कठिन से जीता पुरस्कार प्राप्त करना संभव नहीं होता। किसी भी मामले में यदि कोई पुरस्कार है तो एक प्रमाण पत्र होगा और यदि कोई प्रमाण पत्र है तो स्वाभाविक रूप से एक बोनस होगा। वर्तमान जहांगीर अनिवार्य रूप से एक चरित्र है जो सस्ता है और कमीने नहीं है। अगर उसके पास पैसा है तो वह जो करता है उसके लिए उसे नहीं लेता है, यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि वह स्वतंत्र नहीं है। आखिरकार उसने लगभग अपना जीवन खो दिया। जहांगीर को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पुरस्कार समारोह आयोजित होने की उम्मीद थी और प्रस्तुतकर्ता उप महापौर वांग थे। जहांगीर ने पुरस्कार और प्रमाण पत्र लिया और चेहरे पर मुस्कान के साथ उप महापौर वांग के साथ तस्वीर खिंचवाई। ये कहना कि डिप्टी मेयर वांग जहांगीर के आभारी हैं, ये कहना बहुत ज्यादा नहीं है कि वे आभारी हैं। मेरा अपना बेटा, परिवार का इकलौता बेटा पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। ऐसे उदासीन समाज में जब ऐसी दुर्घटना होती है तो कोई व्यक्ति किसी की जान बचा सकता है और जान बचाने वाले उपकारकर्ता की दयालुता विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। संयोग से हालांकि उप महापौर वांग नगर निगम पार्टी समिति की स्थायी समिति के सदस्य नहीं है, लेकिन वे उप महापौर हैं जो सीधे शहर के शिक्षा कार्य के प्रभारी हैं। स्वाभाविक रूप से उन्हें जहांगीर की अपनी शिक्षा और अध्ययन के बारे में बहुत चिंतित होना चाहिए। जहांगीर अपने शैक्षणिक प्रदर्शन के बारे में बात करना चाहता है। अतीत या वर्तमान से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वास्तव में उतना अच्छा नहीं है, इसे एक डिश कहा जाता है। ऐसा लगता है कि वह किताबें खाने के लिए पैदा नहीं हुआ है। जूनियर हाई स्कूल के तीसरे वर्ष से स्नातक होने के बाद उसने एक शर्मनाक शैक्षणिक प्रदर्शन के साथ स्कूल छोड़ दिया और हर दिन कुछ भी नहीं किया। दुर्घटना से पहले मैंने कुछ महीनों तक एक रेस्तरां में लोगों को व्यंजन परोसे। लोगों को बचाने से कुछ दिन पहले मैं थक गया था। मैंने बस अपनी नौकरी छोड़ दी और इधर उधर भटकने लगा। जहांगीर की मां यूमेक्सी अपने बेटे को छोटी उम्र में स्कूल छोड़कर घर पर बर्तन साफ करने का काम करते देखकर थोड़ी चिढ़ गई। वाइस मेयर वांग के सवाल का मौका पाकर उसने कंडीशन रिफ्लेक्स की तरह झुंझलाहट की। जब उप महापौर वांग ने ये सुना तो उन्होंने कहा, यह क्या है? शहर का एक अच्छा युवक, आध्यात्मिक सभ्यता का एक आदर्श, इतना महान चरित्र वाला व्यक्ति और अपने परिवार के पुनर्निर्माण का उपकार करता, वह वास्तव में स्कूल छोड़कर घर पर रहता है और उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है।
ये कैसे हो सकता है? ये तो शहर की शिक्षा व्यवस्था के मुखिया के मुंह पर तमाचा है। अभी भी तमाचा है। यद्यपि वर्तमान समाज में छात्रों के लिए उच्च आवश्यकताएं हैं, स्कूल जाना मुख्य रूप से सीखने पर आधारित है, लेकिन अगर वे अच्छी तरह से अध्ययन नहीं करते हैं तो स्कूल नहीं जाना सामान्य है। हालांकि एक किशोर कैसे सीखता है, ये कई आवश्यकताओं का केवल एक हिस्सा है। आध्यात्मिक सभ्यता का स्वास्थ्य भी उसकी अपनी गुणवत्ता से निकटता से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा ये झांगियो अपने बेटे का उद्धारकर्ता भी था। वाइस मेयर वांग ने पहले ही झांगियो को अपने दिल में जगह दे दी है। ऐसा उच्च गुणवत्ता वाला, उच्च सभ्य और उच्च गुणवत्ता वाला तीन उच्च किशोर स्कूल कैसे नहीं जा सकता? उप महापौर वांग ने मन ही मन निर्णय लिया और पास ही स्थित शहर के नंबर 1 मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल की ओर हाथ हिलाकर अभिवादन किया। आपको पता होना चाहिए कि आज युवा लोगों के साहसी कार्यों के बारे में एक पुरस्कार समारोह है। शहर के नंबर 1 मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल के रूप में हुआंग यान निश्चित रूप से वहां होंगे। क्या अधिक है, प्रत्यक्ष प्रबंधन प्रणाली के प्रमुख आज यहाँ है और एक अधीनस्थ के रूप में जो 24 घंटे लड़ाई के लिए तैयार रहता है, उसके लिए अनुपस्थित रहना और भी संभव है। कार्यस्थल में एक अनुभवी के रूप में हुआंग यान को ऊपर जाना चाहिए था और चापलूसी करनी चाहिए थी। हालांकि एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में जिसने हमेशा अग्रिम पंक्ति में काम किया है और कई सालों से नहीं गिरा है, कम से कम उसकी नजर तेज है। उसने पहले ही देख लिया था कि डिप्टी मेयर वांग इस युवक को बहुत अच्छी तरह से जानते थे और जब वे बात करते थे तो उन्हें परेशान करना उनके लिए सुविधाजनक था। हालांकि हुआंग यान वहां नहीं गया, लेकिन उसकी मुख्य ऊर्जा यही निर्देशित थी। ये कहा जा सकता है कि जब मेयर वांग ने उसे इशारा किया तो उसने तुरंत इसे नोटिस किया और अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ चला गया। यूयू रीडिंग बुक्स सभी पुस्तक प्रेमियों का स्वागत करता है कि वे आए और पढ़ें। नवीनतम, सबसे तेज और सबसे लोकप्रिय धारावाहिक रचनाएं सभी यूयू रीडिंग बुक्स में हैं। मोबाइल उपयोगकर्ता कृपया पढ़ें। #2 अध्याय 2 मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिए स्कूल का पहला दिन। मेयर वांग स्वाभाविक रूप से अपने उद्धारकर्ता झांगियो और उनकी मां के सामने एक आभारी छवि है, लेकिन अपने अधीनस्थ हुआंग यान के सामने उनके पास स्वाभाविक रूप से एक और नेतृत्व वाला रूप था। शहर में सबसे उच्च वर्ग में से एक के रूप में आप बहुत स्पष्ट रूप से नहीं बोल सकते हैं, अन्यथा ये बहुत अव्यावसायिक प्रतीत होगा। हुआंग यान के सामने उप महापौर वांग ने शिक्षा के लिए चिंता का स्वर प्रस्तुत किया और साथ ही साथ अपनी आशा व्यक्त की कि नंबर 1 मिडिल स्कूल झांगियो को एक बहादुर और साहसी युवक की शिक्षा पर ध्यान देने में कुछ मदद कर सकता है। बगल में हुआंग यान सिर हिलाता रहा और हाँ कहता रहा। हालांकि शुरू से अंत तक उसने यह नहीं सुना कि वाइस मेयर वांग और इस तथाकथित अच्छे लड़के के बीच किस तरह का रिश्ता था जो धर्मी और बहादुर था। आखिरकार वाइस मेयर वांग के बेटे के डूबने की घटना कोई गौरवशाली और मार्मिक कहानी नहीं थी। स्वाभाविक रूप से इसे सड़कों पर प्रचारित करने, रोते हुए और सबको बताने, फिल्म बनाने और पर्चे बांटने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि हुआंग यान खुद अभी भी मेयर वांग के लहजे में झांगियो पर दिए गए जोर के स्तर को सुन सकता था। हालांकि दूसरे पक्ष ने कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा। हुआंग यान को लगा कि दोनों लोगों के बीच घनिष्ठ संबंध होना चाहिए और यह एक रिश्तेदारी का रिश्ता हो सकता है। हुआंग यान, जो हमेशा खुद को बेहद समझदार मानते रहे हैं, ने इस मामले को पूरी तरह से ध्यान में रखा। हालांकि मैं हर साल आगे की पढ़ाई के लिए स्थानों की संख्या के बारे में तनाव में रहता हूं, फिर भी कुछ आवश्यक छूट है। यह इतने सालों से उनके काम की चतुराई है। हमेशा इस बारे में मत सोचो कि नेता को कब क्या करना है। एक अधीनस्थ के रूप में आपको एक योग्य अधीनस्थ होने के लिए पहले से ही कुछ जगह आरक्षित करनी चाहिए। और हुआंग यान के अपने दृष्टिकोण से अगर नेता आपको किसी चीज के लिए ढूंढ रहा है तो आपको खुश होना चाहिए। अगर नेता वास्तव में आपको नहीं ढूंढ रहा है तो कुछ करने की बारी आपकी है, और यह अभी भी एक बड़ी बात है। झांगियो खुद को स्कूल जाने के मामले में बहुत अपरिचित कहा जा सकता है। चाहे वह पिछला जीवन हो या ये जीवन, झांगियो ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सीखने के मामले में मंच पर खड़ा हो सके। जब झांगियो अतीत में पृथ्वी पर था तो वह स्कूल में एक विशिष्ट बुरा आदमी और उपद्रवी था। जब आप खाली होते हैं तो ये कुछ नहीं करता, बस शरारती, लड़ाई झगड़े, शिक्षक उपनाम। वह उन छात्रों में से है जो 3 दिनों तक लड़ाई नहीं करते और घर जाकर टाइलें दिखाते हैं। वयस्क होने के बाद मेरा व्यक्तित्व अधिक स्थिर हो गया है, लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है तो मेरा सिर धूल की तरह हिलता है। अपने पिछले जीवन को छोड़ दें तो इस जीवन में झांगियो थोड़ा बेहतर हो सकता है। जब मैं स्कूल में था तो मैं ईमानदारी से परेशानी नहीं करता था, लेकिन मैं भी चुप था। मेरे शब्द मेरे अर्थ को व्यक्त नहीं करते थे और मैं बहुत मूर्ख था। वे शिक्षक की फायरवॉल के अपरिहार्य लक्ष्य भी थे। झांगियो, जो बिल्कुल भी स्कूल नहीं जाना चाहता था, काफी देर तक कोहरे में घूमता रहा, बस अपनी मनाही कहने ही वाला था। लेकिन तुरंत ही मैंने पाया कि मेरी माँ की गुस्से भरी आंखें जो आग उगलने वाली थी, उसे देख रही थी। दूसरे लोग उससे परिचित नहीं हो सकते, लेकिन उसकी अपनी माँ को पता होना चाहिए कि जैसे ही वह अपनी गांड में धक्का देगा, वह किस तरह के बाबा के अंकुश गिराने वाला है। यू मेक्स यू की आंखें इस समय आग उगल रही थी और उसकी अभिव्यक्ति ऐसी थी जैसे अगर तुमने मना करने की हिम्मत की तो तुम मर जाओगे। बूढ़ी महिला की धमकी का सामना करते हुए झांगियो के पास अस्वीकृति के शब्दों को अपने पेट में निगलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उसने निष्क्रिय और असहाय रूप से सिर हिलाया। इस तरह यू मेक्स यू के भारी आश्चर्य और झांगियो के कड़वे चेहरे के बीच जियो झांग उलझन में था और शहर के नंबर 1 प्रमुख हाई स्कूल में एक साधारण छात्र बन गया। हालांकि झांगियो ने इसे नहीं लिया, लेकिन यह आसान नहीं था। प्यार, लोहे के पेय पदार्थ के डिब्बे और बोतल को दीवार के ऊपर से उड़ते हुए देखकर झांगियो को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसने किसी को टक्कर मारी है या नहीं, बल्कि वह तेजी से छात्रों की भीड़ में शामिल हो गया और अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा, जो शहर का नंबर 1 मिडिल स्कूल था। जब झांगियो नंबर 1 मिडिल स्कूल में पहुंचे तो नए छात्रों के स्वागत का उद्घाटन समारोह समाप्त हो चुका था। स्कूल का नया सेमेस्टर आधिकारिक तौर पर खुल चुका है। दरअसल झांगियो क्षितिज में एक बार है और स्थानांतरित छात्र से संबंधित है। झांगियो स्कूल के गेट पर आया क्योंकि वह अपना स्टूडेंट आईडी और स्कूल यूनिफॉर्म नहीं लाया था, इसलिए गार्ड ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। उसे अपना मोबाइल फोन निकालकर प्रिंसिपल हुआंग यान का नंबर डायल करना पड़ा। दरअसल कुछ दिन पहले मेरी माँ यू मेक्सियो ने प्रिंसिपल हुआंग से फोन पर बात की थी और हुआंग यान ने आज स्कूल आने के लिए उसका इंतजाम किया था। हुआंग यान का फोन कनेक्ट होने के बाद झांगियो ने फोन सीधे खड़े गार्ड को थमा दिया। शुरू में उसका चेहरा गंभीर था, लेकिन वह एक मुस्कुराता हुआ चेहरा और एक नरम आवाज में बदल गया। उसके बाद वह उत्साह से आगे बढ़ा और झांगियो को प्रिंसिपल के कार्यालय में ले गया। झांगियो को देखने के बाद हुआंग यान ने अज्ञात प्रामाणिकता की एक खुश अभिव्यक्ति दिखाई। जीवन में झांगियो की जरूरतों और अध्ययन आवश्यकताओं के बारे में विनम्रतापूर्वक पूछताछ करने के बाद वह उसे पहली कक्षा की 12वीं कक्षा में ले गया, जिन्होंने पहले ही उसका स्वागत किया था। हुआंग यान ने कमरे में प्रवेश करने के बाद प्रधानाध्यापक को समझाया और झांगियो को हर दिन कड़ी मेहनत से अध्ययन करने के लिए कुछ शब्द कहे और फिर मुड़कर चला गया। प्रधानाध्यापक, जो 12 वर्ष का था, स्वाभाविक रूप से प्रिंसिपल से मिलने के लिए दौड़ा, लेकिन वह जानता था कि हजारों मील दूर से हंस के पंख भेजना नेता के प्रति सम्मान होना चाहिए।
झांग यू ने ऐसे ही एक स्टॉल का लाभ उठाया और घर के सामने खड़े होकर पूरी कक्षा का बपतिस्मा स्वीकार किया। सभी द्वारा अजीब निगाहों से देखा जाना झांग यू को पसंद नहीं आया और वह असहज महसूस करने लगी। हालांकि झांग यू अब युवा दिखता है, लेकिन वह अभी भी कम उम्र का है। लेकिन वास्तविक मनोवैज्ञानिक उम्र बहुत परिपक्व है और यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बूढ़ा मेल मौसम के अनुकूल होने लगा है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि एक बूढ़ा आदमी फिर से परिसर में भाग गया और फिर से इन प्यारे बच्चों के साथ घुल मिल गया। यह आश्चर्यजनक नहीं है, यह असंभव है। उदाहरण के लिए यह ऐसा है जैसे कि आप हाई स्कूल में पहुंच चुके हैं, लेकिन यदि आप किंडरगार्टन में वापस चले जाते हैं और 2 साल के लिए सह शिक्षा वाले बच्चों के साथ रहते हैं, तो यदि आप खुश हैं तो आप भूत बन जाएंगे। बेशक आखिरकार झांग यू भी एक बूढ़ा फ्रिटर है जो कई सालों से समाज में है। वह स्थिति के साथ सहज होने का आदी है और यह असहज भावना लंबे समय के बाद गायब हो गई। झांग यू चुपचाप कमरे के सामने पोडियम के बगल में खड़ा था और एक ही समय में सभी को देखता रहा। झांग यू की अतीत की यादों के साथ उसने जल्दी से 2 परिचित चेहरों को पहचान लिया। वे जूनियर हाई स्कूल में झांग यू के सहपाठी सू कियान और जीवेन हुई थे, जो कक्षा में शीर्ष पायदान के छात्र थे। दूसरों की उदासीनता से अलग दोनों ने अपने चेहरे पर आश्चर्य के भाव के साथ झांग यू को देखा। जब वे जूनियर हाई स्कूल में थे तो उनकी तुलना झांग यू से की जाती थी। ये तियानशान पर्वत पर बर्फ की कमल और पहाड़ के नीचे की घास के बीच का अंतर था। कुछ लोगों ने ज्यादा कुछ नहीं कहा या कुछ भी नहीं कहा, लेकिन आखिरकार मैं 3 साल से जूनियर हाई स्कूल में एक सहपाठी हूं और यह कहना असंभव है कि मैं एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानता। झांग यू ने उन दोनों पर नजर डाली, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये कहना कि मैं और ये दोनों लोग फिर से सहपाठी बन गए महज एक संयोग है। दोनों पक्ष एक दूसरे से बिल्कुल भी परिचित नहीं है, इसलिए आसमान में कोई खुशी नहीं है और मेरे चेहरे पर आंसू बह रहे हैं। झांग यू की आंखों में एक फायरवॉल था और उसने उन दोनों को न देखने का नाटक किया। लेकिन सू कियान और जी वेनहुई के लिए यह एक झटका था। अगर झांग यू उस समय कक्षा में अच्छा नहीं था तो वे दोनों शायद ऐसे व्यक्ति को अभी भी स्पष्ट रूप से याद नहीं कर सकते। लेकिन झांग यू कक्षा में आखिरी उग्र लड़का था। अगर आप उसे नहीं जानते तो ये जानना मुश्किल है। बस इसी तरह शिक्षक ने उसके साथ गैर मौजूद व्यवहार किया, सहपाठियों ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वह दरवाजे के बाहर बैठा हो, और कक्षा में कम महत्वपूर्ण लड़का जिसके शरीर पर मशरूम लगे हुए थे अप्रत्याशित रूप से बिना किसी आवाज के शहर के प्रमुख हाई स्कूल में भाग गया। क्या दुनिया में इससे अधिक आश्चर्यजनक कोई बात है? क्या ऐसा हो सकता है कि यह व्यक्ति किसी बड़े व्यक्ति को जानता हो या उसके परिवार में कोई बड़ी ताकत हो? क्या यह सब सिर्फ एक प्रशंसक की वजह से है? चाहे वे दोनों कितने भी हैरान क्यों न हो, वे झांग यू से अपने सवालों के जवाब देने में मदद मांगने की पहल नहीं कर सकते थे। आखिरकार वे बहुत ही आम जूनियर हाई स्कूल के सहपाठी हैं और उन्होंने एक साथ जो शब्द कहे हैं उन्हें 5 उंगलियों से गिना जा सकता है। सौभाग्य से झांग यू लंबे समय तक विशाल पांडा नहीं बना। प्रिंसिपल को विदा करने के बाद मुख्य शिक्षक फिर से कक्षा में लौट आए। कक्षा 12 के प्रधानाध्यापक ली यूनलियान एक राहगीर जैसे दिखते हैं। ली यूनलियान कक्षा में वापस आने के बाद वह झांग यू को स्कूल के छात्र कार्यालय में ले गया, उसका छात्र आईडी कार्ड लिया, उसकी स्कूल यूनिफॉर्म ली और झांग यू से मेज और कुर्सी को स्वयं हटाने के लिए कहा। झांग यू को कक्षा की आखिरी पंक्ति में बैठाया गया, जो सम्राट से बहुत दूर था। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें ऐसा लगता है कि उसने छोटे जूते पहने हैं, लेकिन झांग यू बहुत संतुष्ट है। उसी मेज पर वह लड़का बैठा है, न तो मोटा है और न ही पतला, वह चश्मा पहनता है और वह अपना नाम भी नहीं जानता। झांग यू ने उसी क्षण से आधिकारिक रूप से अपने हाई स्कूल जीवन में प्रवेश कर लिया जब वह स्कूल में बैठा। एक मिडिल स्कूल शहर का एक प्रमुख हाई स्कूल है और इस कक्षा के छात्रों को कुलीन कहा जा सकता है। कक्षा में शिक्षक के भाषण के अलावा सुयो की आवाज मूल रूप से सुनाई देती है। झांग यू के अपने शब्दों में इसे वर्णित करने के लिए वह सीखने में एक पागल है। और झांग यू को भी दुख के साथ पता चला कि वह भी मानसिक अस्पताल का आधिकारिक पंजीकृत सदस्य बन गया था। यूयू रीडिंग बुक्स सभी पुस्तक प्रेमियों का स्वागत करता है कि वे आए और पढ़ें। नवीनतम, सबसे तेज और सबसे लोकप्रिय धारावाहिक रचनाएं सभी यूयू रीडिंग बुक्स में हैं। मोबाइल उपयोगकर्ता कृपया पढ़ें। #3 अध्याय 3 सक्रियण प्रणाली और अंग्रेजी परीक्षण। झांग यू ब्लैकबोर्ड को घूरता रहा और चुपचाप बैठा रहा। कक्षा के घंटे एक के बाद एक होते हैं और शिक्षक एक के बाद एक बदलते हैं। झांग यू के लिए हाई स्कूल में जीवन उबाऊ और नीरस है। यदि आप पूछे कि पूरी कक्षा या यहां तक कि पूरे स्कूल में सबसे उबाऊ व्यक्ति कौन है, तो झांग यू खुद ही होगा। अपने आसपास के शीर्ष छात्रों की तुलना में झांग यू समझ नहीं पाया कि मंच पर शिक्षक किस बारे में बात कर रहे थे। ये कहना कि भाषा मजबूत हो सकती है, आखिरकार यह एक मातृभाषा है और 60, 32 या 20 की परीक्षा पास करना अभी भी संभव है। अन्य कक्षाएं झांग यू की जान ले लेंगी। जूनियर हाई स्कूल के निचले स्तर पर अपने अतीत और वर्तमान के साथ वह बस एक बतख है जो गड़गड़ाहट सुन रही है। नंबर 1 मिडिल स्कूल में प्रवेश का कोटा, एक ऐसा अवसर जिसका कई छात्र और अभिभावक सपना देखते रहे हैं, मेरे लिए एक नारकीय यातना है। झांग यू ने कुछ पाठ सुने और ऊब की भावना नियंत्रण से बाहर हो गई। वह कल्पना कर रहा था कि उसके पंख उगाए हैं, वह खिड़की से बाहर उड़ गया है और स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ रहा है, जब अचानक उसके मन में एक संदेश आया। बधाई हो, मेजबान की ईश्वर स्तरीय स्टार प्रणाली सक्रिय हो गई है। आपको लॉटरी निकालने का एक मौका दिया जाएगा। मेजबान को बधाई, आपके पास पहली प्रतिष्ठा है और आपको मॉल में 5 अंक दिए जाएंगे। झांग यू को जब अचानक ये संदेश मिला तो वह आश्चर्यचकित तो हुआ, लेकिन स्वाभाविक रूप से अचंभित भी हुआ। एक निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के रूप में झांग यू को नहीं पता कि क्या हुआ। जब मैं कुछ दिन पहले अस्पताल के बिस्तर पर लेटा था तो मुझे लगा कि मुझे कुछ जानकारी मिली है। क्योंकि जानकारी की मात्रा बहुत कम थी, मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया और जल्दी ही इसे भूल भी गया। अप्रत्याशित रूप से झांग यू को कई दिनों के बाद फिर से वही जानकारी प्राप्त होने पर बहुत आश्चर्य हुआ। झांग यू की चेतना के सागर में डेटा की एक धारा अनियंत्रित रूप से उठी। नाम झांग यू कुल प्रशंसक, एक प्रतिष्ठा 1 एक्सचेंज शॉप पॉइंट 100/1 शीर्षक राहगीर, एक विशेषता कोई नहीं शारीरिक कौशल, कोई नहीं व्यावसायिक कौशल, कोई नहीं दुकान 5 अंक सिस्टम लॉटरी 1 बार। झांग यू ने डेटा की सावधानीपूर्वक जांच की, लेकिन वह अचंभित रह गया। स्थिति क्या है? देव स्तर का तारा तंत्र और ये डेटा क्या है? क्या आप सपना देख रहे हैं? ये सोचते हुए झांग यू ने चारों ओर देखा। सब कुछ इतना वास्तविक लग रहा था, इतना वास्तविक कि वह पूरी कक्षा की सांसें सुन सकता था, जिससे वह अनिवार्य रूप से भौचक्का हो गया और बुदबुदाया, मैं सपना देख रहा हूं। ऐसा नहीं है। झांग यू की आवाज बहुत छोटी थी, लेकिन उसे यही वर्णित किया जाना चाहिए। जिस कक्षा में सुइयों के गिरने की आवाज सुनी जा सकती थी, वहां वास्तव में वह छोटी नहीं थी। पोडियम के सामने कक्षा 12 की कक्षा शिक्षक और अंग्रेजी शिक्षक ली यूनलियान के कान तेज थे और उन्होंने तुरंत उस अपराधी को पहचान लिया जो बोल रहा था। फिर उसने भौहें सिकोड़ते हुए जोर से कहा, झांग यू।
तुम पीछे से क्या बुदबुदा रहे हो? ली यूनलियान की गंभीर आवाज ने कमरे में मौजूद सभी लोगों के विचारों को बाधित कर दिया और वे सभी घटना के आरंभ करता झांगियों की ओर देखने लगे। झांगियों इस समय समस्या के स्रोत के बारे में सोच रहा था और उसने किसी को उससे बात करते हुए सुना, इसलिए वह अवचेतन रूप से उत्तर देने से खुद को रोक नहीं सका। मैंने कुछ भी नहीं कहा, मुझे देखने दो कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ। हा 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 हा। चारों ओर जोरदार हंसी गूंजी जो झांगियों के बेतुके जवाब से मेल खाती थी। क्या कहा आपने? ली यूनलियान का चेहरा राख जैसा हो गया। बहुत बदसूरत, यहाँ तक कि बहुत बदसूरत। आपको पता होना चाहिए कि एक क्लास टीचर के रूप में जो कई सालों से फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है, क्लास में भगवान वह स्थिति है जो उसने खुद को दी है। जब वह व्याख्यान देता है तो किसी ने भी उसके अधिकार को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। अगर अभी कोई है तो उसे नवोदित अवस्था में ही खत्म कर दिया जाना चाहिए। प्रधानाध्यापक की क्रोधित आवाज कमरे में गूंज उठी, जिससे झांगियों को एहसास हुआ कि उसका ध्यान भटक गया है। प्रधानाध्यापक के चेहरे पर यह भाव देखकर कि वह खुद को खाने वाला है, उसे खड़ा होना पड़ा और शर्मिंदगी से भरा चेहरा बनाकर कहा, माफ करना शिक्षक ली, मैं बस एक झपकी ले रहा था और मेरा दिमाग खराब हो गया। झांगियों ने खुद को अपने लहजे में थोड़ा और सम्मानजनक होने की कोशिश करने दिया, जिससे दूसरे पक्ष का गुस्सा कम हो सकता है। ली यूनलियान का चेहरा बहुत बदसूरत था और वह अंदर से थोड़ा गुस्सा भी था, लेकिन आज का वह अपने सामान्य जिद्दीपन के विपरीत थोड़ा सा है। ये कहा जा सकता है कि आखिरी कारण थोड़ा सा है जो लगातार खुद को याद दिलाता है कि यह बच्चा दूसरों से अलग है। झांगियों को प्रिंसिपल हुआंग ने व्यक्तिगत रूप से अपनी कक्षा में नियुक्त किया था। वह ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता था। इस लड़के और प्रिंसिपल हुआंग के बीच क्या संबंध है? प्रिंसिपल हुआंग ने उसके लिए ये कीमती प्रवेश क्यों व्यवस्थित किया? ये प्रश्न अपने आप में रहस्य है। जब मुझे मामले की मुख्य कड़ी का पता नहीं चला तब भी झांगियों से गंभीरता से निपटना आसान नहीं था। हालांकि कक्षा में प्रधानाध्यापक का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है, ये सर्वोच्च है और इसे चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन आखिरकार ये केवल सापेक्ष है। झांगियों जैसे व्यक्ति के लिए जो अपनी जड़ों को नहीं जानता है, यह अभी भी लागू नहीं होता है। ये सोचकर ली यूनलियान को अपने दिल में थोड़ी बेबसी महसूस हुई। आपने कहा कि प्रिंसिपल हुआंग भी ऐसे ही हैं। इस तरह के छात्र के लिए जिसे अच्छी तरह से व्यवस्थित नहीं किया जा सकता है, उसे अपनी कक्षा में ही व्यवस्थित करना होगा। आपको पता होना चाहिए कि एक स्कूल के रूप में ऐसा अजीब संगठन और समूह है, लेकिन सफलता या असफलता ग्रेड से निर्धारित होती है और नायकों का मूल्यांकन अंकों से होता है। ऐसा लड़का अगर वह अच्छी तरह से पढ़ता है तो वह इसे सहन कर सकता है, लेकिन अगर वह बहुत खराब तरीके से पढ़ता है तो उसका साल के अंत में नौकरी का शीर्षक मूल्यांकन। लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? ये सोचते हुए ली यूनलियान, जिसके पास कोई और रास्ता नहीं था, ने अपने दिल में गुस्से को दबाते हुए ठंडे स्वर में कहा, झांगियों, अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम थोड़ी देर के लिए खुद पर भरोसा कर सकते हो, लेकिन अन्य छात्रों के अध्ययन में खलल डालने और हस्तक्षेप न करने की कोशिश करो। बैठ जाओ। समझ गया टीचर ली। झांगियों ने राहत की सांस ली और फिर बैठ गया। ये देखकर ली यूनलियान ने अपना सिर हिलाया और उसके बारे में सोचना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने कक्षा में अन्य छात्रों को देखा और कहा, अगला, हम इस कक्षा में अंग्रेजी की परीक्षा देने जा रहे हैं। पहली पंक्ति के छात्रों ने अपने पेपर पोडियम पर रख दिए हैं। इसे पीछे की ओर पास करें, परीक्षा जल्द ही शुरू होगी। मैं देखना चाहता हूं कि आपकी जूनियर हाई स्कूल की अंग्रेजी कैसी है। कक्षा 12 के प्रधानाध्यापक और अंग्रेजी शिक्षक के रूप में ली यूनलियान स्वाभाविक रूप से कक्षा के अंग्रेजी स्तर के बारे में बहुत चिंतित है। आपको पता होना चाहिए कि कक्षा में कोई भी विषय थोड़ा पक्षपातपूर्ण हो सकता है। प्रधानाध्यापक के रूप में अंग्रेजी पक्षपातपूर्ण नहीं होनी चाहिए। यह एक शिक्षक के सम्मान से संबंधित है। पहली पंक्ति के छात्रों ने पोडियम पर रखे पेपर उठाए और उन्हें वापस दे दिया और कक्षा फिर से शांत हो गई। पिछली पंक्ति के लोगों को पेपर मिलने के बाद वे सभी ध्यान से समीक्षा कर रहे थे और सवालों के जवाब दे रहे थे। पूरी कक्षा में एक व्यक्ति को छोड़कर, वह है झांगियों। इस समय झांगियों को कक्षा में सबसे अधिक चिंतित व्यक्ति कहा जा सकता है, क्योंकि पूरा पेपर मेज पर रखा हुआ था, सिवाय इसके कि वह जानता था कि यह एक कागज का टुकड़ा है, इस पर सामग्री कुछ भी नहीं हो सकती है। आपको पता होना चाहिए कि चाहे वह पहले का झांगियों हो या आपका झांगियों, सीखना एक व्यंजन है। उसके लिए अंग्रेजी जैसा उच्च स्तरीय विषय स्वर्ग से आई किताब से अलग नहीं है। मैं ये कैसे कर सकता हूँ? जब झांगियों को अपना सिर खुजलाने का एहसास हुआ तो ली यूनलियान पहले ही अंतिम पंक्ति में जा चुका था। आपको पता होना चाहिए कि ली यूनलियान झांगियों के सीखने के स्तर के बारे में बहुत चिंतित है, क्योंकि यह उनके पेशेवर शीर्षक, वर्ष के अंत में बोनस और यहां तक कि शिक्षक की भ्रामक गरिमा से संबंधित है। बाकी पढ़ाई। ली यूनलियान कक्षा की आखिरी पंक्ति में चला गया और उसकी आंखें झांगियों के घुंघराले चेहरे को स्पष्ट रूप से देख सकती थी। संवेदनशील झांगियों ने बगल से देखा, केवल ये देखने के लिए कि ली यूनलियान खुद को और अपने स्वयं के सफेद रोल को देख रहा था जो उसके चेहरे से अधिक साफ था। उसका चेहरा अधिक से अधिक बदसूरत हो गया। झांगियों ने अजीब ढंग से मुस्कुराया और कागज पर बहुविकल्पीय प्रश्नों को छिपाने का नाटक किया। यह प्रश्न ली यूनलियान द्वारा लिखा गया था। ली यूनलियान स्क्रॉल पर सही और गलत उत्तरों के बारे में बहुत स्पष्ट थे। झांगियों को हर समय कुछ सवालों के जवाब देते हुए देखने के बाद जो सभी गलत थे, उसने अपने दांत पीस लिए, पलट कर चला गया। फिर से इसे देखते हुए उसे डर था कि उसे खून की उल्टी हो जाएगी। वास्तव में मेरी कक्षा में ऐसा एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है और मैं चुपके से आहें भरता हूँ। वर्ष के अंत में मैं एक नई कार के लिए विनिमय करने के लिए बोनस का उपयोग करने की योजना बना रहा हूँ। ऐसा लगता है कि कॉन्फ़िगरेशन को कम करने की आवश्यकता है। झांगियों को लगा कि ली यूनलियान चला गया है। उसने स्केच बनाने के लिए अपना सिर उठाया, राहत महसूस की और फिर कागज को देखने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया और उसके पास पहले सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आत्मा का अनुसरण करते हुए मैं फिर से फिसल गया और अभी बकवास प्रणाली का अध्ययन करना जारी रखा। झांगियों ने सिस्टम द्वारा प्रदान की गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और ये थोड़ा लाभदायक था। उसने पहले सिस्टम लॉटरी चुना। आध्यात्मिक सागर में उठते एक विशाल चित्र के बाद चारों ओर प्रकाश का एक चक्र चमक उठा। यूयू रीडिंग बुक्स सभी पुस्तक प्रेमियों का स्वागत करता है कि वे आए और पढ़ें। नवीनतम, सबसे तेज और सबसे लोकप्रिय धारावाहिक रचनाएं सभी यूयू रीडिंग बुक्स में हैं। मोबाइल उपयोगकर्ता कृपया पढ़ें। #4 अध्याय 4 भविष्य की दृष्टि। झांगियों की चेतना का सागर चित्र की टिमटिमाती गति के साथ तालमेल नहीं रख सका। वह केवल इतना जानता था कि चित्र धीरे धीरे धीमा हो रहा था, धीमा और धीमा होता जा रहा था और अंत में एक निश्चित स्थिति पर रुक गया। मेजबान को बधाई, मैंने शारीरिक कौशल अविस्मरणीय ईश्वर स्तर प्राप्त कर लिया है। एक सूचना है और झांगियों को पता चला कि उसका डेटा भी बदल गया है। नाम झांगियों कुल प्रशंसक 1 प्रतिष्ठा 1 एक्सचेंज शॉप पॉइंट 100/1 शीर्षक राहगीर 1 विशेषता कोई नहीं शारीरिक कौशल 1।
अविस्मरणीय ईश्वर स्तर, पूर्ण स्तर, व्यावसायिक कौशल, दुकान अंक, 5 अंक, सिस्टम लॉटरी, 0 बार उसके आसपास का डेटा बदल गया है और झांकियों की भी इसमें रुचि है। ऐसा लगता है कि यह एक बहुत शक्तिशाली कौशल है। नाम देखकर ही आप समझ सकते हैं कि यह सीखने के लिए एक निर्माण है। एक छोटी सी फिल्म के लिए मानव शरीर की नकल करने वाला सॉफ्टवेयर है और एक तथागत पाम है जिसका उपयोग शिक्षक के चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए किया जाता है। ये सोचते हुए झांकियों को लगा कि उसका एड्रेनालाइन बढ़ रहा है और उत्साह बस बेकाबू था। क्या यह संभव है कि आप इस समय पहले से ही विद्वान हो? झांकियों की अभिव्यक्ति शांत हो गई और वह अपने हाथ में कागज को देखने के लिए मुड़ा। उसने जितनी जल्दी हो सके सही उत्तर भरने की योजना बनाई और वह ईर्ष्या भरी नजर से कागज को सौंपने वाला कक्षा में पहला व्यक्ति था। कागज को पूरे स्कूल में शिक्षकों के चेहरों पर फेंक दिया गया और सभी ने जंगली हंसी में उनका सम्मान किया। बेशक ये सब काल्पनिक है और वास्तव में कुछ भी नहीं हुआ। झांकियों ने पलकें झपकाईं और कुछ देर तक घुंघराले चेहरे को देखा, लेकिन पाया कि वह अभी भी कुछ नहीं समझ पा रहा था। अविस्मरणीय धोखा है ना? झांकियों बहुत देर तक स्तब्ध रहा। उसे यकीन था कि विद्वान बनने का उसका सपना शुरू होने से पहले ही टूट गया था और उसके चेहरे पर एक उदास भाव अचानक से उभर आया। लेकिन जब वह अपनी आंखें कागज से हटाने में असमर्थ हो गया तो उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उसे अभी भी कागज पर लिखी सामग्री याद थी, यहाँ तक कि एक छोटा सा विवरण, गलत तरीके से छपी बनावट, एक कॉपी की तरह अवर्णनीय। ये पता चलने पर झांकियों को अचानक एहसास हुआ और उसने खुद को बेवकूफ होने के लिए डांटा। इसे मत भूलना, इसे मत भूलना। यह आइंस्टीन की संपत्ति नहीं है। बिना शिक्षक के सीखना कैसे संभव हो सकता है? उन्हें न भूलने के लिए आपको अपनी आंखों से गुजरना होगा। यदि आप अपने लक्ष्यों से नहीं गुजरे हैं तो आप उन्हें कैसे भूल सकते हैं और आप क्या भूलने की योजना बना रहे हैं? ये सिर्फ एक डबल आई प्रिंटिंग कौशल है, मस्तिष्क में एक सॉफ्टवेयर विकास नहीं है बल्कि गलत दिशा है। मामले को पूरी तरह से समझाने के बाद झांकियों ने उत्साहपूर्वक अपने अविस्मरणीय जादू कौशल को सामने रखा और शॉपिंग मॉल पॉइंट्स के कार्य का अध्ययन करना शुरू कर दिया। अपने दिमाग से फंक्शन को सक्रिय करने के बाद उसकी आंखों के सामने एक शॉपिंग मॉल स्क्रीन दिखाई दी। विभिन्न श्रेणियां और क्षमताएं इतनी चकाचौंध थी कि उसकी आंखें चकाचौंध हो गई। झांकियों को एक शारीरिक कौशल वर्ग मिला और वह इसे आजमाना चाहता था। अंत में उसने एक कौशल चुना जिसे माउंटेन के रूप में शक्तिशाली प्राथमिक कहा जाता है और क्लिक किया। जैसे ही मॉल में तुरंत थोड़े कम हो गए, उसके शरीर का डेटा भी उसी समय बदल गया। नाम झांकियों कुल प्रशंसक 1 प्रतिष्ठा 1 एक्सचेंज शॉप पॉइंट 100/1 शीर्षक राहगीर 1 विशेषता कोई नहीं शारीरिक कौशल 1 अविस्मरणीय ईश्वर स्तर पूर्ण स्तर 2 पहाड़ जितना शक्तिशाली प्राथमिक उन्नयन के लिए 100 अंक व्यावसायिक कौशल दुकान अंक 4 अंक सिस्टम लॉटरी 0 बार पहाड़ की तरह शक्तिशाली कौशल के पंजीकरण के साथ झांकियों ने तुरंत अंदर से बाहर तक एक तरह की ताकत महसूस की। उसके शरीर की मांसपेशियां सख्त हो गईं, पेट धीरे धीरे कम हो गया और पेट की मांसपेशियां बढ़ रही थी। अगर यह ढीली स्कूल यूनिफॉर्म की छाया के लिए नहीं होता तो उसे अपने शरीर में बदलाव स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम होना चाहिए। मैं खुद मजबूत। झांकियों की शारीरिक मजबूती की प्रक्रिया लंबे समय तक नहीं चली और धीरे धीरे उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि वह पहाड़ जितना शक्तिशाली होने की आवश्यकताओं प्राथमिक तक पहुंच गया है। ये सोचते हुए झांकियों ने मध्यवर्ती स्तर की ताकत को पहाड़ के रूप में देखा। इसे देखने के बाद मैंने अपने दांत पीस लिए। एमडी वास्तव में मॉल में मध्यवर्ती कौशल की कीमत 100 है। ऐसा लगता है कि अंतर थोड़ा दूर है। ये सोचते हुए झांकियों को लगा कि ये बिंदु थोड़े छोटे हैं और वे बहुत कम हैं, इतने कम कि वह खिलवाड़ नहीं कर सकता। ब्लेड के किनारे पर अच्छे स्टील का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। चूंकि यह एक ईश्वर स्तरीय स्टार सिस्टम है तो मुझे स्टार बनने का एकमात्र तरीका होना चाहिए। इसे देखें, आपको इस युग में एक सुपरस्टार बनना चाहिए जो पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। झांकियों के गंदे विचार धीरे धीरे दूर हो गए और कक्षा से बाहर निकलने की घंटी बजी। डॉट डॉट ये सुबह की आखिरी कक्षा थी और झांकियों ने पेपर जिस पर उसने बिल्कुल भी कुछ नहीं लिखा था आगे की सीट पर रख दिया। उठकर कक्षा से बाहर चला गया और घर चला गया। झांकियों का घर स्कूल से ज्यादा दूर नहीं है, यह एक स्कूल डिस्ट्रिक्ट रूम है। इसलिए उसने दोपहर में स्कूल का खाना खाने की योजना नहीं बनाई थी और खाना खाने के लिए घर चला गया। झांकियों की मां यूमेक्स दोपहर को काम से घर नहीं लौटती थी, इसलिए उसने घर पर ही अपना खाना बनाया। झांकियों की कम उम्र के बावजूद लेकिन गरीबों के बच्चे लंबे समय से अपने घरों के प्रभारी रहे हैं और वे लंबे समय से एकल माता पिता के परिवार में रहते हैं, इसलिए कुछ स्वादिष्ट भोजन पकाना कोई बड़ी समस्या नहीं है। इसके अलावा झांकियों अपने पूर्ववर्ती से नहीं गुजरा था, इसलिए वह अच्छा खाना बना सकता था। हालांकि वह किसी रेस्तरां में शेफ नहीं बन सकता था, लेकिन कम से कम उसके पास एक क्षमता थी कि अगर वह चाहे तो कुछ खा सकता था। दरवाजे में प्रवेश करने के बाद झांकियों ने अपनी स्कूल की वर्दी उतार दी और एक नजर डालने के लिए आईने के पास चला गया। डॉट डॉट हालांकि वह सामान्य रूप से मजबूत नहीं हुआ था, वह पहले से ही मांसपेशियों से भरा हुआ था। मुझे अभी भी जवान होना चाहिए और मैं अभी भी श्वार्ज़नेगर की बाइसेप्स को जान से मोटा नहीं कर सकता, लेकिन ये शरीर पहले से ही ताकत से भरा है और मैं अभी भी यह जानता हूं। झांकियों ने 2 बार शीशे के सामने घूमकर देखा, फिर ताकत का परीक्षण करने के लिए घर पर कुछ भारी वस्तुएं उठाईं और बहुत संतुष्ट हुआ। इस समय वह एक लंबे और मजबूत आदमी से थोड़ा ही मजबूत है। झांकियों ने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहन ली और हमेशा की तरह कुछ स्वादिष्ट नहीं पकाया। इसके बजाय मैंने 2 बैग इंस्टेंट नूडल्स रखे और उसी से काम चलाया। खाने के बाद झांकियों ने टेबल में पैक किया, बेडरूम में गया और कंप्यूटर चालू किया। आपको पता होना चाहिए कि हालांकि आप बहुत मजबूत हैं, लेकिन आखिरकार आपकी ऊंचाई और उपस्थिति औसत है। एक राहगीर की आपकी छवि के साथ एक बड़ा सितारा बनना कोई आसान बात नहीं है। आप स्टार कैसे बनते हैं? जब झांकियों ने इस बारे में सोचा तो उसने अपना ब्राउजर खोला, दुनिया के सार्वभौमिक खोज इंजन पृथ्वी पर बाइडू के समकक्ष में लॉगिन किया और स्टार शब्द टाइप किया। जैसे ही स्टार दर्ज किया जाता है, इसे तुरंत सार्वभौमिक विश्वकोश में एनोटेट किया जाता है। प्रसिद्ध अभिनेताओं, गायकों, मनोरंजनकर्ताओं, एथलीटों आदि को संदर्भित करता है। साथ ही कई नाम जिनके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, इंजन में दिखाई देते हैं और उन्हें स्टार शब्द से परिभाषित किया जाता है। झांकियों, जो पहले से ही गुजर चुका था, एक समूह नहीं था। इसने पृथ्वी के मनोरंजन उद्योग के स्वस्थ विकास में कोई योगदान नहीं दिया है और यह उन सितारों के लिए पारस्परिक नहीं है। क्या अधिक है, पृथ्वी के सितारे सभी भूतकाल में हैं और यहाँ कोई भी नहीं है सिवाय एक ही नाम वाले सामयिक व्यक्ति के। यहाँ के सितारे मेरे लिए अपरिचित हैं। ये झांकियों की यादों के साथ जोड़ दिया जाए तो ये पूरी तरह से अपरिचित नहीं है। अतीत में झांकियों को मशहूर हस्तियों जैसे लोग पसंद नहीं थे। विदेशों में मशहूर कुछ लोगों को छोड़कर वह उनमें से ज्यादातर को नहीं जानता था। मैं एक स्टार बनना चाहता हूं तो मुझे पता है कि गायक, नर्तक, महान चित्रकार, प्रसिद्ध अभिनेता या प्रतिभाशाली एथलीट आदि बनने के केवल कुछ ही तरीके हैं।
मुझे कहना होगा कि मेरे पास अभी भी कुछ फायदे हैं। मैंने बहुत कुछ सुना है, अगर मैं इसे लिख सकता हूँ तो मेरा मानना है कि कम से कम गायकों को मिलाने के व्यवसाय में मैं अभी भी इसका आनंद ले सकता हूँ। लेकिन एक समस्या है, मेरे पास कोई संगीत आधार नहीं है। जो कुछ भी किया जा सकता है वह थोड़ा सा गुनगुनाना है और शब्द स्पष्ट रूप से याद नहीं हो सकते हैं। माई बैक्सिंग बनने के लिए कराओ के रूम में जाना, स्क्रीन को छोड़ना और एक धुन गुनगुनाना थका देने वाला है। शब्द मत बोलो, मुझे नहीं लगता कि मेरी साहित्यिक साक्षरता इस स्थान को भर सकती है। संगीत सिद्धांत और रचना में मैं खुद एक सफेद टोपी हूँ। यदि आप केवल अपर्याप्तता के साथ गुनगुना सकते हैं और फिर दूसरों को आपके लिए गीत भरने दें या यहाँ तक कि संगीत की रचना करें, तो इस तरह का सितारा निश्चित रूप से लोगों को जोर से हंसाएगा। उस समय चलो प्रशंसक विकास की समस्या के बारे में बात नहीं करते हैं, नकारात्मक विकास होना बुरा नहीं है। यूयू रीडिंग बुक्स सभी पुस्तक प्रेमियों का स्वागत करता है कि वे आए और पढ़ें। नवीनतम, सबसे तेज और सबसे लोकप्रिय धारावाहिक रचनाएं सभी यूयू रीडिंग बुक्स में हैं। मोबाइल उपयोगकर्ता कृपया पढ़ें। #5 अध्याय 5 बड़े सितारों के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न। काफी देर तक सोचने के बाद झांगियों को पूरा यकीन हो गया कि गायन का मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुका है। नर्तकी बनने के लिए झांगियों ने बस इसके बारे में सोचा और तुरंत अपना सिर हिला दिया। जहां तक डांस की बात है, मुझे सिर्फ माइकल जैक्सन का क्रॉच एक्शन याद है और बाकी सब मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। मैं स्क्वायर डांस भी नहीं कर सकता। कैसा डांस? चित्रकार बनना है। नहीं नहीं नहीं, यह मत कहो कि तुम चित्र नहीं बना सकते। तो क्या हुआ अगर तुम अभी सीखना शुरू कर दो? तुम्हें पता होना चाहिए कि महान चित्रकार आमतौर पर मरने के बाद प्रसिद्ध होते हैं, लेकिन जब वे जीवित होते हैं तो बहुत कम लोग वास्तव में प्रसिद्ध होते हैं। अगर कभी कभार प्रसिद्ध लोग होते भी हैं तो उनमें से ज्यादातर बूढ़े होते हैं और उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ होती है, तो प्रसिद्ध होने का क्या फायदा? अभिनेता बनो। इस राहगीर की ऊंचाई और शक्ल सूरत को देखते हुए ये संयोगवश अभिनेता कैसे हो सकता है? निर्देशक बनने के लिए मैंने खुद इस फिल्म का बहुत सारा हिस्सा देखा है और इसकी कहानी सिर्फ बड़े फ्रेम में ही याद रह सकती है। मुझे इसकी विषय वस्तु बिल्कुल भी याद नहीं है और मैं इसका निर्देशक भी नहीं हो सकता। धावक, कोई खेल नहीं, कोई खेल नहीं। जब तक आप मशहूर होने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत के बारे में सोचते रहेंगे, तब तक आपको इसके बारे में सोचते हुए पसीना आता रहेगा। खेल जगत के मजबूत खिलाड़ियों का जिक्र तो छोड़िए, मेरे पास वह क्षमता नहीं है। अगर होती भी तो मैं नहीं जाता, क्योंकि मेरा 2 साल से ग्रस्त एक आलसी से ग्रस्त कैंसर रोगी है और यह पहलू निराशाजनक है। सही, उपन्यास लिख सकते हैं। ओह, ऐसा लगता है कि यह भी काम नहीं करेगा। झांग यू के उपन्यासों को काफी पढ़ा गया है। जिनयोन, वुलोन, लियांग यूशिन, हुआंग यी, सैन शाओ, टमाटर एक को एक के रूप में गिना जाता है और मूल रूप से उन सभी को पढ़ा गया है। लेकिन इसे देखने का मतलब यह नहीं है कि आप इसे याद रख सकते हैं। हालांकि अब मेरे पास इसे याद रखने की क्षमता है। ये कुछ ऐसा है जो मैंने भविष्य में देखा है, इसलिए मैं इसे नहीं भूल सकता। अतीत में हुई चीजें इस समय लगभग भूल गई हैं। यहाँ तक कि टीचर कैन की छोटी फिल्म भी याद नहीं रख सकती कि वह कैसी दिखती है। वह उन उपन्यासों की सामग्री को कैसे याद रख सकती है जो बड़े और भव्य शब्दों से भरे हुए हैं। थोड़ी रूपरेखा और आधी बाल्टी पानी के साथ यदि आप अपनी स्मृति के साथ उन क्लासिक्स को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं, तो मुझे डर है कि एक बूढ़ी बिल्ली नमकीन मछली की गंध को भी नहीं सुन पाती। कोई बात नहीं। ये सोचकर झांग यू का सिर बाल्टी जितना बड़ा हो गया है। मेरा दिमाग फटने वाला है। लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद झांग यू ने पाया कि उसने न तो हेयरड्रेसिंग का अध्ययन किया था और न ही लेंजियांग की खुदाई तकनीक का। ये पता चला कि उसके पास केवल 2 चीजें थी जो वह नहीं कर सकता था। निर्भर, ये पता चला कि वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक विशिष्ट मूर्ख है। झांग यू मोम पर बैठा है, आकाश को चुनौती देने वाले तारामंडल पर बैठे एक गैर मानव प्राणी के रूप में। पहला सवाल यह है कि प्रसिद्ध कैसे बने? सुपरमैन की पैंटी पहनना, लेकिन उड़ नहीं पाना। क्या दुनिया में इससे ज्यादा खूनी कुछ भी हो सकता है? झांग यू, जो अपना सिर खुजला रहा था, ने इंटरनेट पर बेतरतीब ढंग से क्लिक किया। अचानक उसकी आंखें चमक उठी और उसे एक परिचित वेबसाइट मिल गई। फेलो वीडियो लाइव प्रसारण मंच। ये वेबसाइट वह वेबसाइट है जिस पर झांग यू कुछ दिन पहले ओटाकू के घर पर रहने के दौरान लॉग ऑन करता था। वेबसाइट पर लिटिल प्रिंसेस जिंगल नाम की एक एंकर है और उसे यह बहुत पसंद है। लेकिन जब से वह स्थानांतरित हुई है, ये छोटी राजकुमारी जिंगल पलक झपकते ही भूल गई और उसे अब कोई दिलचस्पी नहीं थी। झांग यू ने फेलोलाइव.com में प्रवेश करने के बाद लापरवाही से क्लिक किया और देखा कि राजकुमारी डिंगडांग ऑनलाइन नहीं थी, इसलिए उसे अन्य लोगों के लाइव प्रसारण देखने पड़े। झांग यू को अचानक एक विचार आया। हाँ, आप पहले वीडियो वेबसाइट पर एक छोटे से एंकर के रूप में काम कर सकते हैं, जो कि जल्दी से लोकप्रियता हासिल करने का एक तरीका है। पर मैं क्या खेल सकता हूँ? बस बातें कर रहा हूँ, पर इन दो मील की परवाह किसे है? लाइव प्रसारण के बारे में सोचते हुए झांग यू ने फिर से भौहें सिकोड़ ली, क्योंकि उसे अभी विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ा था। ये कुछ पुरानी समस्याएं हैं, जैसे गाना न आना, नाच न पाना, अभिनय न कर पाना, और ये पारंपरिक समस्याएं भी हैं। ये सोचते हुए झांग यू ने अपना सिर हिलाया और पहले ये देखने का फैसला किया कि मौन में कौन से उपयुक्त कौशल उपलब्ध हैं, और पहले कुछ मूल बातें सीखे ताकि वह जल्दी से लाइव प्रसारण मंच पर स्विच कर सके और जितनी जल्दी हो सके लोकप्रियता जमा कर सके। थोड़ी देर तक खोजबीन करने के बाद झांग यू को पता चला कि ये देव स्तरीय तारा प्रणाली वाकई अद्भुत है। इसमें विभिन्न कौशल हैं। इससे उसे थोड़ा चक्कर आया। अगर वह ये सब हुनर सीखना चाहता है तो उसे सभी देवताओं को सीखना होगा। मुझे डर है कि दुनिया की आबादी 1000 गुना बढ़ जाएगी और वह ये सब नहीं सीख पाएगा। ऐसा लगता है कि मैं केवल सीखने पर ही ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ। झांग यू ने लंबे समय तक एक शारीरिक कौशल चुना। इस कौशल को मुंह से थूकने वाला कमल कहा जाता है। जैसा कि आप नाम से बता सकते हैं, ये वाक्पटुता का अभ्यास करने का कौशल है। यदि आप एक एंकर बनना चाहते हैं तो शायद आप गा सकते हैं या नृत्य कर सकते हैं, लेकिन आप बोल नहीं सकते। झांग यू ने मुंह में कमल को थपथपाया प्राथमिक और थोड़ी देर के लिए जीभ पर सुन्नता महसूस की। थोड़े समय के बाद सुन्नता गायब हो गई। साथ ही उसने महसूस किया कि उसकी जीभ की मांसपेशियों में बहुत आराम हो गया था और मुंह में कमल का असर होने लगा था। अंगूर खाओ, अंगूर के छिलके बाहर मत थूको, अंगूर मत खाओ, अंगूर के छिलके बाहर थूक दो। झांग यू ने आसानी से उस वाक्य को पढ़ लिया जो उसे शुरू में थोड़ा जटिल लगा था। दक्षिण से एक लामा आया जिसके हाथ में 5 कट्टे का सोल था और उत्तर से एक गुंडा आया जिसकी कमर में सींग लगा हुआ था। सोल लाने वाले लामा को सोल के बदले में गूंगा तुरही बजानी थी। लाउड स्पीकर। झांग यू ने फिर एक कठिन टंग ट्विस्टर को दी। अतीत में उसके लिए हर शब्द को पढ़ना मुश्किल था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसने कमल थूकना सीख लिया है, लेकिन उसने इसे बड़ी आसानी से पढ़ लिया। अच्छा, कुछ छोटे प्रयोगों के बाद झांग यू अपनी जीभ की शिथिलता से बहुत संतुष्ट था। झांग यू ने सही कौशल सीखना जारी रखा। लंबे समय तक सीखने के बाद झांग यू की आंखें चमक उठी।
हाँ, भगवान मेरी भी मदद करें, झांग यू ने उत्साह से कहा और फिर एक कौशल चुना। नाम, झांग यू कुल प्रशंसक, एक प्रतिष्ठा, 1 एक्सचेंज शॉप पॉइंट, 100/1 शीर्षक, राहगीर, एक विशेषता, कोई नहीं शारीरिक कौशल, 1 अविस्मरणीय ईश्वर स्तर, पूर्ण स्तर, 2 पहाड़ जितना शक्तिशाली, प्राथमिक उन्नयन के लिए 100 अंक, 3 मुंह से थूकने वाला कमल, प्राथमिक उन्नयन के लिए 20 अंक, 4 मेमोरी निष्कर्षण, प्राथमिक जादुई कौशल। झांग यू ने काफी देर तक सोचा, फिर ध्यान दिया कि उसे कौन सी श्रेणी चुननी चाहिए। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद गीत निकाला गया, जिसे झांग यू ने अस्वीकार कर दिया। इस मेमोरी रिट्रीवल फंक्शन की वजह से इसके पीछे एक कूलिंग टाइम होता है। दूसरे शब्दों में, रिट्रीवल के बाद आपको इसे रिट्रीव करने से पहले एक अज्ञात समय अवधि तक प्रतीक्षा करनी होगी। सीधे शब्दों में कहें तो ये सिर्फ एक गाना है और इससे मुझे ज्यादा मदद नहीं मिलनी चाहिए। फिल्म को निकालते समय झांग यू ने इसके बारे में सोचा और इसे अस्वीकार कर दिया। फिल्में बहुत बड़ी और बड़ी प्रोडक्शन होती हैं और आप बिना पैसे के नहीं खेल सकते। भले ही आप फिल्म का प्लॉट लिखें और उसे स्क्रिप्ट के तौर पर बेच दें, लेकिन ये करना आसान काम नहीं है। इस तरह के व्यवसाय में छोटे छोटे गिरे तय होते हैं और किसी बाहरी व्यक्ति के लिए अंदर घुसना मुश्किल होता है। एक निश्चित फिल्म के ज्यादातर छात्र स्टार बन पाते हैं, इसलिए नहीं कि उनमें प्रतिभा है, बल्कि आंतरिक ताकतों के कारण। झांग यू की सावधानीपूर्वक योजना के बाद केवल उपन्यास ही सर्वश्रेष्ठ है। वह घास या सामग्री नहीं खाता है, वह उन्हें कंप्यूटर से लिख सकता है, जो इस समय उसके लिए सबसे अधिक मददगार है। झांग यू ने निर्णय लिया और सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद एक के बाद एक प्रसिद्ध पुस्तकें उसके दिमाग में आईं। उसने सबसे पहले जिन यून की प्रसिद्ध नदियों और झीलों पर गर्व करने वाली पुस्तकों को निकालने का फैसला किया। झांग यू का मानना है कि यह उपन्यास सबसे पहले कार्यों की एक श्रृंखला नहीं है। दूसरे, इसमें कोई ऐतिहासिक घटनाएं और विशिष्ट व्यक्ति शामिल नहीं है, इसलिए इस समय और स्थान के इतिहास के साथ संघर्ष करना आसान नहीं है और बाजार को खोलना आसान है। इसे वैकल्पिक इतिहास उपन्यास माना जा सकता है और यह अभी अपेक्षाकृत अच्छा विकल्प है। एक बार जब आप निर्णय ले लें तो शुरू करें और उसे छोड़ दें। यूयू रीडिंग बुक्स सभी पुस्तक प्रेमियों का स्वागत करता है कि वे आएं और पढ़ें। नवीनतम, सबसे तेज और सबसे लोकप्रिय धारावाहिक रचनाएं सभी यूयू रीडिंग बुक्स में हैं। मोबाइल उपयोगकर्ता कृपया पढ़ें।